बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर मर्द एक ऐसी औरत से हम बिस्तरी करे जो कि इसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि दूसरी औरत को हाथ लगाना भी जिना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का जिना कहलाता है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में भी रखी है और मरने के बाद भी अल्लाह इसकी सख्त सजा देंगे। जिना की सजा क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं और ऐसी कौन सी 3 किस्म की औरतें हैं जिन पर जिना की सजा लागू नहीं होती। अगरचे इन पर जिना का जुर्म साबित भी हो जाए लेकिन इन पर शरीयत लागू नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन शख्स जिना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई और बुराई का रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाल दिया जाए और अगर कवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खासकर बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसी का हाथ किसी को लग रहा है, कहा जाता है कुछ पता नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की, और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से बताते हैं, बल्कि इनको भी ऐसा करने का मशवरा देते हैं। अगर कोई अकेला लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो इसका गुनाह इसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने इनकी शादी जल्दी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप इनकी शादी ना करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है और इनके घर की बरकत खत्म हो जाती है और इन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शौहर देगा। जिना एक ऐसा अमल है जिससे नसियान, एड्स, कैंसर जैसी मूजी बीमारियां फैलती हैं। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर इसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है इसकी कीमत इसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिना एक कर्ज है। अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और इसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई तो इसने वो काम कर लिया, इसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही इसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें जिना की सजा और इसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई और बुराई का रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को इन दोनों में से 100 कोड़े मारो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जिना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। ईमान की हालत में कोई भी जिना नहीं करता, यानी जब वो जिना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से जिना करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। जिसने ये जुर्म अपने इख्तियारात से किया हो और जुर्म के लिए इस पर कोई जबरदस्ती न की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो इन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो नाबालग जब तक बालग न हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ है जब तक कि वो बेदार न हो जाए, और तीसरा वो जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक न हो, दीवाना हो, मजनू हो। इस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज पर वो मजबूर किए जाएं माफ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई हो, अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देगा, या किसी चीज पर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देंगे। जिना करने वाले के लिए रुज्जम यानी जिनाकार पर हद कायम करने का एक तरीका कार बताया गया है। जमीन में गड्ढा खोदा जाए, जानी को इसमें खड़ा करके सीने तक इसको मिट्टी में दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं यहाँ तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई ईमान और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, और इनकी सजा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए।
रज्म के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा न हो। इस्लाम असमत और इफत को सबसे बड़ी कीमती मुताक करार देता है और इसकी हिफाजत को हर शय पर मुकद्दम रखता है। चुनांचे जिना इस्लामी माशरे में इंतहाई घिनौना और बदतरीन जुर्म है और इस्लामी तलीमात में इस जुर्म की सख्त तरीन सजा मुकर्रर है। अल्लाह ताला सूरा बनी इसराइल में फरमाता है, और जिना के करीब मत जाओ, पीला शोभा वो बेहयाई और बुराई का रास्ता है। इस आयत करीमा में जिना से इस तरह रोका गया, जिना ना तो करो बल्कि जिना के करीब भी न जाओ, जिससे मालूम होता है कि जिना एक बहुत ही बुरी चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के लिए शरीक ठहराओ हालांकि इसने तुमको पैदा किया। मैंने पूछा, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया, ये कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। इब्तिदाई इस्लाम में जिना की सजा ये थी, जिना करने वाली शादीशुदा औरतों को ताहयात घरों में बंद कर देते थे और कुंवारी लड़कियों या गैर शादीशुदा मर्दों को जिना करने पर जंजीर और तूबी और डांट डिपट की जाती थी, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो तुम्हारी औरतें जिना करें तो इन पर 4 मर्दों की गवाही तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो इन औरतों को घर में बंद कर दो ता वक्त ये कि इनको मौत आ जाए या अल्लाह ताला इनके लिए कोई रास्ता बयान कर दे। और तुम में से जो लोग जिना करें तो तुम इनको डांट डिपट से अजियत पहुंचाओ, बस अगर वो तौबा कर लें और ठीक हो जाएं तो इनको कुछ न कहो। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिना जैसी मूजी मर्द और इस कबीरा गुनाह से बचाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।